नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माइंड केयर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटल वेलबीइंग की, यानी कि वो मानसिक स्थिति जिसमें आप एक बेहतर ज़िंदगी जीते हैं और साथ ही साथ अपना मन इतना स्वस्थ रखते हैं कि कई मानसिक और यहाँ तक कि शारीरिक बीमारियाँ भी आपको अटैक नहीं कर पाती। जानना चाहेंगे वो सारे पॉइंट्स जिन्हें आपको ध्यान रखना है या जिनको आपको बेहतर बनाए रखना है, या कई सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी भी। चेक कीजिए कहाँ आपको करेक्शन करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला पॉइंट जो है वो है आपके सेल्फ इस्टीम को लेकर। जी हाँ, जब आपका सेल्फ इस्टीम हाई रहता है तो आप एक अच्छे मानसिक स्थिति में रहते हैं। सेल्फ इस्टीम मतलब कि आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। और अगर आप इसी को अपोजिट तरीके से समझिए तो इसको कह सकते हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ हेट्रेंस या सेल्फ ब्लेम। तो आपको चेक करना है कि आप कितना अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं या अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, या अपने सेल्फ इस्टीम को हाई रखते हैं। और इसी से जुड़ा आपका दूसरा पॉइंट है कि अपने साथ साथ आप दूसरों को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, या दूसरों का कितना ख्याल रखते हैं, या दूसरे के इमोशन का कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो कुछ भी होती है वही आप दूसरों को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है कि सराउंड योर सेल्फ विथ गुड पीपल, यानी कि आप हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहना शुरू कीजिए। कई बार जाने अनजाने में हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, जिसमें या तो किसी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है या किसी का मजाक बनाया जाता है, और हम भी जाने अनजाने में उन सब का हिस्सा बनते हैं। और इस तरीके से लाइफ के जो पर्पस है उससे हम भटक जाते हैं और कई गलत लोगों को रोल मॉडल बना लेते हैं। कई बार तो कुछ अच्छी चीज़ों के जब मजाक बनते हैं तो उन अच्छी चीज़ों को हम अपने पास लाने में भी बहुत देर कर देते हैं। जैसे कि कई बार यूथ जो हैं, जो ड्रिंक करते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए मजाक बनाते हैं जो ड्रिंक नहीं करते, और इससे उनसे इंस्पायर्ड होके पीयर ग्रुप्स में लोग ये सोच कर कि कहीं हम ड्रिंक नहीं करेंगे तो अपने दोस्तों में एक्सेप्टेड नहीं माने जाएंगे, वो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से अपने जो सराउंडिंग्स हैं उनको हमेशा आप अच्छा रखिए, यानी अच्छे लोगों को शामिल कीजिए। ये बात सच है कि 90% लोगों में आज नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स आ गई हैं। उनका विचार जो है काफ़ी डिफरेंट होता जा रहा है। ऐसे में आपके लिए बेहतर है कि आप अच्छे लोगों को फॉलो करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों से इंस्पायर्ड हो करके देखिए, आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा। तो अपने आप को हमेशा अच्छे लोगों के बीच में ही अपना जीवन यापन करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो वो है कि हमेशा क्रिएटिव रहिए। अगर आपको गॉड ने कोई हॉबी दे रखा है तो उसमें अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहिए, उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करिए। अगर आप क्रिएटिव रहते हैं तो आपका माइंड भी क्रिएटिव रहता है, और जब माइंड क्रिएटिव रहता है तो माइंड उतना ही शार्प, उतना ही हेल्दी बनता चला जाता है। तो चौथा पॉइंट है कि आप किस तरीके से क्रिएटिव रखते हैं अपने आप को। अब चलते हैं हम अपने पांचवें पॉइंट की ओर, और ये पांचवा पॉइंट है कि आप अपने आप को हमेशा नेचर के करीब रखिए, उनसे दूर मत होइए, क्योंकि नेचर ने हमेशा हमें जीवन की तरफ मोड़ा है।
चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे हमारे एनिमल्स हों, चाहे हमारा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये सारे हमारे नेचर की ही देन है और उसी में हम सरवाइव कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि जिसमें हम सरवाइव कर सकते हैं, अगर हम उसमें सरवाइव कर सकते हैं तो जितने हम उसके करीब रहेंगे हमारी ज़िंदगी उतनी ही खुशहाल होती जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा गार्डनिंग करिए। अगर गार्डनिंग नहीं कर सकते तो आप पार्क में जाइए, पेड़ पौधों से के बीच में रहिए, एनिमल्स के बीच में रहिए। जब आप नेचर के करीब रहेंगे या पक्षियों के जो मॉर्निंग को एंजॉय करिए, सुबह आप उठिए तो चिड़ियों की चहक जो है उनको एंजॉय करिए, वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरीके से नेचर के करीब आप रहते हैं तो डेफिनेटली आप बेहतर मन की स्थिति में रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप नेचर के करीब रहिए। और अगर इसके अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कि आप गिविंग का नेचर अपनाइए, जो कि नेचर से बहुत कुछ मिलता है। नेचर हमें सिखाता है देना, और देने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गिफ्ट दें या कोई पैसा ही दें, वही देना होता है। देने के बहुत ब्रॉड मायने होते हैं। अगर आप किसी को एक अच्छा टाइम देते हैं तो वो भी आपका देना है। अगर आप किसी को ग्रैटिट्यूड की भावना किसी के लिए रखते हैं, वो भी आपका देना है। फॉरगिवनेस, जो आप किसी को माफ़ करते हैं तो वो भी आपको देना है, तभी आप उसको कहते हैं फॉरगिविंग या माफ़ कर देना। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप दूसरों को दे सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि कब कब आपको जाने अनजाने में लोगों ने क्या दिया है और उसके लिए आप थैंकफुल होइए। उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रखिए, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करिए। आप किसी के लिए अच्छी भावना भी रखते हैं तो वो भी आपका देना है। तो इस तरीके से ये देने की का नेचर भी डेवलप करिए और एक्सपेक्टेशन को जहाँ तक हो सके कम करके आप लोगों को एक्सेप्ट करना सीखिए। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान देते हैं तो बेशक आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही ऊपर हो जाती है, जिसमें आप एक स्वस्थ और एक सुंदर ज़िंदगी जीते हैं। और अगर आप ये सुंदर ज़िंदगी जीते हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल है। तो स्वस्थ रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ इस्टीम की, उसको जानेंगे कि ये सेल्फ इस्टीम है क्या और कैसे डेवलप होता है और कैसे इसको हम बेहतर बना सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।